जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जिनमें से महाभारत में जो कौरव होते हैं वो अधर्म का साथ दे रहे होते हैं और वहीं पर पांडव जो होते हैं वो धर्म के लिए लड़ रहे होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए लड़ते हैं। वहीं पांडव कौरवों को हराकर जीत जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कहा जाता है कि जो 100 कौरव थे जो पांडवों से लड़ते हैं, जो कि 5 थे, उनमें से आपको पता है कि जो 100 कौरव थे उनमें से सिर्फ 99 ही पांडवों के खिलाफ थे और बाकी का जो 1 कौरव था वो पांडवों का ही साथ दे रहा था। और उस कौरव योद्धा का नाम था युयुत्सु। आपको पता है कि युयुत्सु कौन था? युयुत्सु कौरवों का सौतेला भाई था। कहा जाता है कि जब गांधारी गर्भ अवस्था में होती है उस समय जो गर्भ अवस्था में उसे मतलब दर्द होता है, तो जो वो कहा जाता है कि गांधारी गर्भ अवस्था सही नहीं होती है, तो उस समय में जो उसकी दासी जिसका नाम सुगड़ा था उससे धृतराष्ट्र एक पुत्र पैदा करता है जिसका नाम होता है युयुत्सु। युयुत्सु शुरुआत से एक धार्मिक व्यक्ति होता है और युयुत्सु जब भी उसके भाई जो ये 9 कौरव थे, जब भी दुर्योधन दुशासन जो भी थे, जब भी कोई गलत कार्य करते थे तो उसको रोकता था, लेकिन ये उसकी बात तब भी नहीं मानते थे और उस पर हंसते थे, उसको मतलब नीचा दिखाते थे, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और आपको पता होगा कि जब हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो उस समय उस सभा में युयुत्सु भी शामिल था और दुर्योधन को मना करता है कि आप अधर्म कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, ये हस्तिनापुर की कुलवधू है। लेकिन तब भी उसकी बात नहीं मानता दुर्योधन और चीर हरण करता है। बाद में आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर हरण होता तो उसमें अपनी कृपा करते द्रौपदी पे और उसके चीर हरण को जो सब सोचते हैं कि मतलब कि गलत कार्य हो जाए, वो ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा कर देते हैं वहाँ पे। और वहीं पर देखा जाए जब युद्ध शुरू होता है कौरवों और पांडवों के मध्य, तो जो कौरव योद्धा जो युयुत्सु था वो उसे पता था कि जो युधिष्ठिर था उसे ये पता था कि ये धार्मिक व्यक्ति है और युद्ध से पहले ही वो एक आह्वान करता है कि मैं धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ, जो भी धर्म के साथ है वो मेरे पक्ष में आ जाए और अधर्म के खिलाफ लड़े। तो आपको पता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही ये जब घोषणा हो जाती है तो युयुत्सु कौरव पक्ष से छोड़ के पांडव पक्ष में आ जाता है, जबकि युयुत्सु युद्ध से मतलब शुरू होने से पहले कौरव पक्ष में ही होता है और बाद में युयुत्सु उस पक्ष में चला जाता है जब युधिष्ठिर ये घोषणा कर देता है। बाद में जब पांडव और कौरवों का युद्ध होता है तो उसमें आप सभी को पता है कि कौरव हार जाते हैं और वहीं पर पांडव जीत जाते हैं। लेकिन जब ये युद्ध जीतने के बाद ये वापस जाते हैं श्री कृष्ण के साथ, तो जो गांधारी होती है वो धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वहाँ पर खड़े होकर इन सभी का स्वागत करते। क्योंकि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो भी उन्हीं के कुल के थे और वो धर्म के साथ थे और दुर्योधन अधर्म के साथ था, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन आपको पता है कि जब गांधारी के पास युयुत्सु वापस आता है तो उसे गांधारी कहती है कि तूने अपने भाइयों का ही साथ नहीं दिया, अब बता मैं तेरे को सम्मान करूं या तेरे को क्या मतलब कि क्या तेरी इच्छा ऐसी पूरी करूं जो कि तुझे लगता हो कि हाँ मैंने सही करा, क्योंकि तूने अपने भाइयों को ही युद्ध में मरवाया। और जब युयुत्सु को इस चीज़ का वो ऐसे बोलती है वो गांधारी, तो युयुत्सु को बहुत बुरा लगता है और वो जाके आत्महत्या कर लेता है। और इसी को देखते हुए वो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्महत्या करता है ऐसे लोगों को मैं कभी भी श्रवण नहीं कर सकता, वो उनकी आत्माएं अनंत काल तक ऐसे ही भटकती रहती हैं। और आपको पता है कि युयुत्सु जो था वो एक सफल योद्धा भी होता है और जब वो कौरव पक्ष छोड़कर पांडव पक्ष में जाता है तो युधिष्ठिर उसे एक कार्य देता है जो कि वो उसे बहुत अच्छे से निभाता है। पहला कार्य तो उसका यही होता है कि आप हथियारों को, जो हथियार होते हैं उनको पांडवों तक मतलब कि सही से पहुंचाओ, उनके हथियारों के लिए आप काम करो। और दूसरा जो वो कार्य उसको देता है रसद का, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो। जैसे कोई सेना घायल हो गई हो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो। युयुत्सु जो था वो योद्धा तो था, लेकिन वो युद्ध बाद में लड़ता है, बाद में आता है। उसे शुरुआत में युधिष्ठिर बुलाता नहीं है महाभारत के युद्ध में। और ये थी वो कौरवों का भाई जो सौतेला युयुत्सु, उसकी कहानी।